discuss MS Excel. MS Excel 2010. MS Excel is a part of Microsoft Office. Microsoft Office एक इस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत तरह के पैकेजेस पाते हैं। इसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, आउटलुक है और MS एक्सेस है। ऐसे कई चीज़ें हैं, लेकिन हमें आज जिसके बारे में जानना है वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट पैकेज का मतलब होता है जिसमें कि हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड फार्मूला और फंक्शंस। MS एक्सेल से पहले स्प्रेडशीट पैकेज लोटस हुआ करता था, जिसको कि विंडोज़ के आने से पहले यूज़ किया जाता था। जब से विंडोज़ आया तब से माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेल लॉन्च किया, जिसके कई वर्जन्स आए और आज हम MS एक्सेल 2010 की बात करेंगे। MS एक्सेल 2010 में वैसे तो जितने भी शुरुआती फीचर्स हैं वो MS वर्ड की तरह से हैं, जिसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, दूसरे डिफरेंट वर्क्स उसके अंदर आप कर सकते हैं। आज हम MS एक्सेल के कुछ खास फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं MS एक्सेल के चार्ट की। चार्ट एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमारे डेटा को इजी और आसान तरीके से दूसरों को समझा सकता है। चार्ट में हम क्या करते हैं कि अपने जो भी ग्राफिक डेटा होता है उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। MS एक्सेल हमें 5 तरह के चार्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला चार्ट है बार चार्ट, उसके बाद दूसरा है कॉलम चार्ट, तीसरा है लाइन चार्ट, फिर है पाई चार्ट, फिर है डोनट चार्ट। तो 5 चार्ट है हमारे, बार, कॉलम, लाइन, पाई और डोनट। ये 5 तरह के चार्ट्स इसमें होते हैं जो हमारे डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसमें कॉलम चार्ट वर्टिकल डेटा को शो करता है और बार चार्ट हॉरिजॉन्टल डेटा को, लाइन चार्ट में लाइन के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके डायग्राम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे। पहले 3 चार्ट कॉलम चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट ये मल्टीपल डेटा पर वर्क करते हैं। मींस अगर एक से ज़्यादा कॉलम का यूज़ किया जाए तो वहाँ पर उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पाई चार्ट एक सिंगल कॉलम के डेटा पर या सिंगल रो के डेटा पर यूज़ किया जाता है, जो कि एक्सेल के अंदर होता है। चार्ट को हम कई तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अपने टेबल के अकॉर्डिंग हम चार्ट को इंसर्ट करने के लिए कई तरीके यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास उसमें एक्सेल में ऑप्शन होता है चार्ट विज़ार्ड्स के थ्रू हम चार्ट्स को अपने एक्सेल शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट में हमको अपने डेटा को इजी और आसान तरीके से देखना समझ में आता है। MS एक्सेल में कुछ और भी फीचर्स होते हैं, जैसे डेटा की सॉर्टिंग करने का मतलब होता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने से हमारे टेबल के अंदर का डेटा बहुत आसानी से हम किसी को दिखा सकते हैं। यानी अगर हमारा डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में है तो हम उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है। इसके अलावा हम अपने डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टरिंग का मतलब होता है अपने किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने डेटा को हम छांटना, उसको उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना। यानी अगर एक टेबल, एग्जाम्पल के लिए अगर एक टेबल है और उसके अंदर कुछ नाम दिए हुए हैं, अगर नेम्स जो हैं उसमें अगर हमारे पास मान लीजिए कि 100 नाम हैं, उन 100 नाम में हमें किसी पर्टिकुलर नाम के बारे में पता करना है कि ये कितने बार आया, यानी इस नाम की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, उसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हम अपने डेटा पर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करें। फॉर्मेटिंग मतलब जैसा कि आपने पीछे MS वर्ड में पढ़ा होगा, फॉर्मेटिंग मतलब होता है हमारे टेक्स्ट का साइज़, हमारे टेक्स्ट का शेप, हमारे टेक्स्ट का कलर, इसको चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब, अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें मिलता है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके अलावा हमारे पास इक्वल टू, बिटवीन, ये सारे ऑप्शन आते हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम अपने यानी इस कंडीशंस को लगा करके हम अपने डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जितने डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे उतने डेटा पर इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी डिज़ायर्ड फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं डेटा को। तो ये सॉर्टिंग और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ हमने आपको ये सारी चीज़ें वो बताई जो एक्सेल के स्पेशल फीचर्स होते हैं। बाकी चीज़ें उसी तरह से वर्क करती हैं जैसे कि MS वर्ड में वर्क करती हैं। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आप एक्सेल को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू।